हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत मुश्किल से आज मैंने हिम्मत की ब्लॉग बनाने की, क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो 2 दिन ना मैं रेस्ट पे ही थी लगभग। तो आज ना बड़ी हिम्मत की मैंने ब्लॉग बनाने की। तो आज का ब्लॉग लगभग शाम के 6 बजे के आसपास स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं और मम्मी जी अभी जा रहे हैं बगीचे साइड। कुछ मैं ना अभी बगीचे जा ही रही हूँ और मम्मी जी लगे हैं घास काटने। मम्मी जी घास काट रहे हैं इस टाइम और किल्टा भी लाया है साथ। अभी थोड़ा सा हरा घास भी काटेंगे ना और सूखा घास भी लाएंगे। हरा घास निकाल दिया है मम्मी जी ने। तो अब जा रहे हम सूखा घास लाने, जो स्टोर कर रखा है घास वहां से लाएंगे हम सूखा घास। तो मम्मी जी चल पड़े हैं आगे आगे। और उतने अच्छे से अभी नहीं लगा ना हरा घास, तो कम ही निकाला है। तो सूखा घास ले आएंगे अब। यही नहीं आजकल खत्म हो गया। खत्म अब हो बड़े शाम के 6:15 हो चुके हैं और यहाँ अभी भी धूप लगी है हमारे। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बची है अब। और हवा भी बड़ी तेज चली है यहाँ पे। और बीमार होने का सबसे बड़ा कारण भी यही हवा है। तो मम्मी जी अभी सूखा घास निकाल रहे हैं और उसका भट्टू बना रहे हैं। तो चलते हैं जहाँ पे मम्मी जी ने घास स्टोर कर रखा है, तो वहां चलते हैं। यहाँ देखो हवा कितनी तेज चल रही है। यही कारण है हमारे ना बीमार होने का, और सबसे बड़ा कारण है हवा। कुछ घास ना वो जो डार दिख रहा है आपको सामने, वहां पे स्टोर कर रखा है। और मुझे तो यहाँ जाने के लिए डर लगता है, अभी तक गई नहीं मैं यहाँ। तो पता नहीं मम्मी वगैरह कैसे लाते होंगे यहाँ से। और मैं तो जाऊंगी नहीं कभी भी। मम्मी जी चल पड़े अब घर की ओर। अब चलते हैं घर की ओर। और मम्मी जी सूखे घास का भट्टू ले गए हैं। तो थोड़ा सा किल्टे में रखा है हरा घास भी निकाल के, तो मैं हरा घास का किल्टा उठाऊंगी। थोड़ा ना ऊपर वाले बगीचे में रखा है वो किल्टा। मम्मी जी बैठे हैं रेस्ट करने, थक गए। ये रहा मेरा किल्टा घास का। तो अब मैं इसको उठाऊंगी। मम्मी जी देख रहे हैं इसे उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा। ज्यादा घास तो नहीं है इसमें अभी, कम ही है। उतना घास नहीं है इसमें, क्योंकि अभी ना हरा घास उतना नहीं लगा है, थोड़ा ही है गाय को। और ये देखो कितना जैसा घास है। किल्टा भी ना अजीब जैसा उठाने को, इसके जो ये है ना बहुत टाइट लग रहे हैं मुझे। पर घास इतना जैसा है, पर चला नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों पैरों में इतना दर्द हो रहा है। ऐसी थक रही हूँ मैं। जुकाम बुखार भी उतना सही नहीं होता है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कई टाइमों से बीमार थे और अब चला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 दिन ही मैं बिस्तर में रही। मम्मी जी के पास ज़्यादा घास है इस टाइम, और मेरे पास थोड़ा सा ही घास दिया है मम्मी जी ने। मम्मी जी बोल रहे मुझे कल के लिए फ्रेश हो जाएगी होली को। अभी हम पहुंच चुके हैं घर में और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे गांव। झूना के बाद एक दिन का रेस्ट रहता है जो पिछले कल था। तो आज फास्ट रहेगा सभी का, लेडीज जेंट्स सबका फास्ट रहेगा।
तो हमारा लेडीज़ का व्रत तो वहाँ पे टूटेगा जैसे सरसों-सुरसों देते हैं जो दिपते के गुड़ जो होता है वो फिर सरसों वग़ैरह देता है तो उसके बाद जो लेडीज़ का जो व्रत होता है वो टूट जाता है। तो हम लेडीज़ उसके बाद खाना खा सकते हैं और जो जेंट्स लोग रहते हैं उनका आज सुबह से फ़ास्ट चलेगा और कल हमारे यहाँ पे होली होती है तो उसके बाद ही उनका जो व्रत टूटेगा तो उसके बाद वो खाना खा सकते हैं और जेंट्स का 2 दिन का व्रत रहता है और लेडीज़ का 1 दिन का ही रहता है। और यहाँ पे ना पल्लम और खुमानी में भी अच्छे से फूल आ चुके हैं अब और खुमानी में भी देखो कितने अच्छे से फूल आ चुके हैं अब। ये है हमारी गाय, यहाँ देखो। ये ना मेरे को ऐसे मारती है। एक दिन दूध निकालने के लिए बैठी तो ऐसे कबड्डी खेल रही थी मेरे साथ ही। मम्मी जी अभी गाय दुहने आए तो अभी मैं चलती हूँ, मेरे हाथ भी ठंडे हो गए अभी। तो हम पहुंच गए थे गांव में और बैठे थे दीप्ति के निचले वाले रूम में क्योंकि ऊपर साइड ना सारी जेंट्स लोग बैठे थे और लेडीज़ें सारी नीचे साइड बैठी थी। और अभी ना लेडीज़ें ऊपर नहीं जा रही थी और लेडीज़ें तभी जाएगी जब गुड़ को खिलाएगी और सरसों देना स्टार्ट करेंगे तो तब सब लेडीज़ें जाएगी और सरसों लेंगे। और अभी कम ही लेडीज़ें पहुंची थी यहाँ पे और धीरे धीरे देखो कितनी सारी लेडीज़ें हो गई है और कुछ लड़कियां भी है बीच में क्योंकि यहाँ की ना लड़कियां भी व्रत रखती है क्योंकि लेडीज़ को तो बहुत ज़रूरी रहता है और लड़कियां भी रखती है इस व्रत को। तो फिर बैठे थे अपने इंतज़ार में कब जैसे हमारी बारी आ जाए और कब बुलाया जाए क्योंकि अब ना भूख भी लग रही थी, रात के 10:30-11 बज चुके थे। यहाँ ना गांव के लोगों ने मिसाल जला रखी थी और बारी बारी से अब नाच रहे थे बीच में जाके और तलवार और रुमाल को लेके। और यहाँ पे ना जो गांव के ही लोग रहते हैं वो ही नाचते हैं जो इसी खानदान के होते हैं और बाकी बाहर के लोग नहीं नाचते हैं यहाँ पे। और जो सामने आपको दिख रहे हैं गौर देवता जी खड़े हैं तो बाद में इनका आशीर्वाद लेके सब लोग ना अपनी मिसाल को यहाँ पे डालते और बहुत बड़ा हवन कुंड बन जाता है यहाँ पे। और फिर होती है यहाँ पे नाटी जो कि यहाँ के लोग ही नाचते हैं वो नाटी और आगे आगे गुरु देवता नाचेंगे और पीछे सब लोग नाचेंगे। जब ये नाटी ख़त्म होती है तो उस टाइम सबके हाथ में जौ के दाने दिए जाते हैं और सब लोग वो जौ के दाने यहाँ हवन कुंड में डाल देते हैं और इसी के साथ सबका समापन हो जाता है। घर पहुँचते-पहुँचते लगभग 1:30 बज चुके हैं और अब ना नींद भी काफ़ी आ रही है, तो अब रेस्ट कर लेते हैं। हमारे रीति-रिवाज के अनुसार इस तरह से कुछ व्रत का निवारण किया जाता है। पूजन करने के बाद हमने खाना भी खा लिया था वहीं गाँव में, तो उसके बाद थोड़ा-सा नाटी हुई और फिर आगे हम घर को और अब रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि नींद भी काफ़ी आ रही है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।